हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो मेरे प्यारे से बच्चों, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इस रिंग पे कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस रिंग के सेंटर से हमें x डिस्टेंस आगे जाना है और इस पूरी रिंग की वजह से बेटा सेंटर से x डिस्टेंस आगे जाने पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे बेटा, तो मेरे प्यारे से बच्चों को पता है यार कि इस पूरी रिंग की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हमने तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला सीखा है। अब ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं बेटा, तो हमने क्या करा, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया बेटा। इस छोटे से एलिमेंट पे हमने चार्ज मान लिया डी क्यू। अब ये जो डी क्यू है हमारा, ये एक पॉइंट चार्ज है। इस डी क्यू की वजह से प्यारे बच्चों इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज। इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल आर मान लिया। अब ये जो डिस्टेंस हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये आर ये एक्स, पाइथागोरस लगा दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस छोटे से एलिमेंट डी क्यू की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बेटा छोटा सा डी ई, इसको हम लिख सकते हैं। तो बेटा हमने क्या लिखा, हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू इज डी ई। इस डी ई को बेटा हम लिख सकते हैं, जो डी ई किसके बराबर हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन ये बेटा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। अब जिस प्रकार हमने एक कंपोनेंट यहाँ कट किया है बेटा, छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट किया है डी क्यू, इसके जस्ट अपोजिट हमें एक छोटा सा एलिमेंट मिलेगा बेटा, उसके पास भी हमने चार्ज मान लिया वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू। इस डी क्यू की वजह से भी बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी ई। इस एंगल को थीटा कह दिया, ये थीटा। तो प्यारे बच्चों ये थीटा और ये भी क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया। हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसके हम कंपोनेंट कर लेते हैं बेटा। हमें दिख रहा है जी डी ई ऐसे है बेटा, थीटा की तरफ इस डी ई का कंपोनेंट आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, इस डी ई का कंपोनेंट आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इस डी ई का बेटा ये कंपोनेंट आ जाएगा डी ई साइन थीटा, इस डी ई का ये कंपोनेंट आ जाएगा डी ई साइन थीटा, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए मैं नीचे बना देता हूँ डायग्राम। ये डी ई है हमारा और ये भी डी ई है, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी हमारा क्या है, थीटा। इस डी ई का बेटा थीटा की तरफ कंपोनेंट हो गया डी ई कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया डी ई साइन थीटा। इस डी ई का बेटा थीटा की तरफ कंपोनेंट हो गया डी ई कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया डी ई साइन थीटा। बेटा डी ई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम बेटा। ऐसे ही बेटा इस पूरी रिंग पे, इस पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग पे आप कोई भी एलिमेंट कट कर लो। आपने मान लो यहाँ एलिमेंट कट करा डी क्यू, तो इसके अपोजिट भी हमें डी क्यू मिलेगा, तो इसके डी ई साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मान लो आपने यहाँ कंपोनेंट कट करा डी क्यू, तो यहाँ डी क्यू मिलेगा इसके जस्ट अपोजिट, तो इसके भी जो कंपोनेंट है बेटा डी ई साइन थीटा वाले वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या सीखा
पूरी रिंग में आप कहीं भी एलिमेंट डी क्यू कट करोगे, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो डी क्यू है वो इसके डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट को आपस में कैंसिल कर देगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें वो किसकी वजह से मिलेगा, इस डी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों को पता है ये जो डिस्टेंस है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरी रिंग से बेटा पूरी रिंग में आप डी क्यू कहीं भी ले लो तो इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेटा रिंग के किसी भी एलिमेंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखो ये रिंग है, मान लो यहाँ ले लिया तो ये बेटा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ले लिया स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप कहीं भी ले लो बेटा तो ये जो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हमें डी नहीं चाहिए, हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, इस पी पॉइंट पे इंटीग्रेशन कर लो आप, किसका, डी कॉस थीटा का। मेरे प्यारे बच्चों को पता है डी किसके बराबर है, डी हमारा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर है। हमें पता है बच्चों आर स्क्वायर भी आर कॉन्स्टेंट है हमारा, एक्स कॉन्स्टेंट है हमारा, अरे थीटा भी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, तो जो जो कॉन्स्टेंट है उसे बाहर निकाल लो। के कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें डी क्यू का। मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि डी क्यू का जो इंटीग्रेशन है डी क्यू जोड़ोगे तो बेटा इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को बार बार जोड़ के बार बार मल्टीप्लाई करके जोड़ना। तो बेटा इस डी क्यू को जोड़ोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा। अब देखो ये जो कॉस थीटा है इसको भी निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में देख लो ये कॉस थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हमें पता है कॉस थीटा फ्रॉम टेक्नोमेट्री किसके बराबर होता है, बी अपॉन एच के बराबर होता है। तो बेटा बेस कितना है इसमें एक्स और एच कितना है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस कॉस थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, के क्यू कॉस थीटा की जगह बेटा एक्स, नीचे बेटा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ 1, तो ये 1 और हाफ कितनी पावर होगी इसकी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि हमारे पास जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है उसकी एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है वो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकल के आया। सारे बच्चे इसको नोट करें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे जाने पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकल के आया। इसको नोट कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों ने। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखेंगे हम, इसको रब करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। जहाँ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे बेटा जो प्रॉब्लम है जो डाउट है उस डाउट को हम आपकी को क्लियर कर दें। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखेंगे बेटा। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा। तो स्पेशल केस, केस 1 बेटा इस रिंग के सेंटर पे बात कर रहा हूं मैं, एट सेंटर। रिंग के सेंटर का मतलब हो गया x0। तो बेटा यहाँ x को 0 रखोगे तो रिंग के सेंटर पे बेटा हमने क्या सीख लिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया, हमने निकाल लिया। केस सेकंड, मान लो बेटा x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। इस रिंग की रेडियस के कंपैरिजन में ये जो x है ये बहुत बड़ा है,
तो x के कंपैरिजन में r को नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने r को नेगलेक्ट करा बच्चों तो ये हो गया KQX, r को 0 कर दिया, यहाँ बचेगा x स्क्वायर की पावर 3/2 जो x की पावर 3 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा हमने क्या सीख लिया, ये हो गया KQ/x²। तो प्यारे बच्चों अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r तो ये जो रिंग है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह वेव करेगी। एक रिंग है बेटा, इसको बहुत दूर जाकर के देखोगे तो आपको एक पॉइंट चार्ज नजर आएगा और इसकी वजह से जो फॉर्मूला आया है वो भी एक पॉइंट चार्ज का आया है। ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह वेव कर रही है कब, जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। इसका जो फॉर्मूला है वो भी पॉइंट चार्ज का आया है। मेरे प्यारे बच्चों इन्फिनिटी पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आप चाहो तो केस थर्ड भी डाल सकते हो इसका बेटा। अगर x बराबर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ चीज़ें और सीखेंगे बेटा। आगे हम क्या सीखने जा रहे हैं कि इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगा और कितना होगा, और E और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बेटा, आप इसको एक न्यूमेरिकल मान लो, कुछ भी मान सकते हो बेटा। इसको रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं आप। अगला न्यूमेरिकल मान सकते हो, टॉपिक मान सकते हो। आप चाहो तो मैं इस पूरे डेरिवेशन को एक न्यूमेरिकल की तरह बना देता हूँ, डेरिवेशन को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ बेटा। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा for a uniformly charged ring, for a uniformly charged ring, जो रिंग है हमारे पास उसका रेडियस कैपिटल आर है, उस पर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। फाइंड द x where net electric field is maximum on axis and also find maximum electric field। तो बेटा इसको आप एक कैसे करेंगे इसको, तो हमें पता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा की कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम कि dE/dx 0 हो जाए। बेटा हमें पता है यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा वो क्या था, KQX/r² + x² की पावर 3/2। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। हमने KQ तो कॉमन ले लिया बेटा, हम dE/dx निकाल रहे हैं, हमने KQ कॉमन ले लिया बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये ऊपर आ जाएगा r² + x² की पावर 3/2। x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस x को कांस्टेंट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन करो r² + x² की पावर 3/2। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 r² + x², 3/2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 3/2 माइनस के 1/2। x² का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे बेटा ये हो जाएगा r² + x² की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा r² + x² की पावर 3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ, इसको हमें 0 के बराबर करना है बच्चों। तो ये KQ उधर जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो बेटा अब हमारे पास क्या बचा, r² + x² की पावर 3/2, इसको भी इधर ले गए ये भी 0 हो गया, माइनस 3x × x 3x², इस ब्रैकेट में r² + x² की पावर हाफ। मैंने क्या किया बच्चों, ये 0 के बराबर है, मैंने क्या किया r² + x² की पावर हाफ कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा बताओ, 3/2 में से हाफ गया तो बेटा क्या बचा हमारे पास
3/2 में से अगर हाफ जाएगा बेटा तो 2/2 मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा, माइनस 3x स्क्वायर ये बचा, ये 0 के बराबर है, ये इधर चला गया 0 बन गया। तो प्यारे बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। तो आर स्क्वायर ये माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0। अब देखो बेटा, अब इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2। तो x बराबर प्लस माइनस के r/√2। तो हमने क्या सीख लिया? अरे हमने सीख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज रिंग के एक्सिस पे जब x बराबर प्लस माइनस के r/√2 हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो बेटा चार्ज रिंग की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम मैक्सिमम हो रहा है जब x की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस माइनस के r/√2 हो जाए। अब x की वैल्यू तो बेटा प्लस माइनस के r/√2 होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होगा? अब हम बेटा क्या फाइंड करने जा रहे हैं, जब x की वैल्यू प्लस माइनस के r/√2 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। वो मैक्सिमम कितना हो गया? सिंपल इसमें पुट कर देंगे बेटा x की वैल्यू, आंसर निकल आएगा हमारा। देखते हैं, नोट कर लिया होगा आपने इसको। सिंपल मैथमेटिक्स था, इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा जब x की वैल्यू प्लस माइनस के r/√2 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। तो बेटा बस क्या करना है हमें, के क्यू एक्स की जगह r/√2 पुट कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन है। नीचे बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह r/√2, उसका स्क्वायर हो गया r²/2, पावर कितनी है 3/2। अब देखो आगे, तो के क्यू r/√2, ठीक है बेटा, नीचे हो गया ये 2r² प्लस r², 3r² बाई 2 की पावर 3/2। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के क्यू r/√2, नीचे बेटा इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये रूट के अंदर है और इसकी जो होल पावर है वो 3 है बेटा। इस r² को रूट से बाहर निकालेंगे तो r बनेगा, r का क्यू करेंगे तो बेटा ये r³ हो जाएगा। या 3 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बेटा √3, और √3 इंटू √3 इंटू √3, इसका मतलब ये हो गया 3√3। नीचे √2 इंटू √2 इंटू √2, अरे √2 का क्यू मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, तो बेटा ये हो जाएगा 2√2। अब देखो √2 से √2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, के क्यू आर, ये 2 ऊपर आ चुका है। नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचा हमारे पास 3√3r³। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r² बचेगा। तो प्यारे बच्चों जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो हो गया 2kq/3√3r²। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब हो रहा है, जब r की वैल्यू प्लस माइनस के r/√2 हो रही है, सॉरी x की वैल्यू प्लस माइनस के r/√2 हो रही है, और कितना हो रहा है 2kq/3√3r²। इसको बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो कितना हो गया 2kq, नीचे बेटा 3√3r²। अब देखते हैं बेटा इसमें हम ग्राफ बना रहे हैं ई एंड एक्स के बीच में। ये जो पूरी चार्ज रिंग है बेटा, इसका पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आए बेटा थ्योरी पे बेस्ड, हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम ई और एक्स में इस रिंग के लिए बेटा ग्राफ बनाएंगे। तो किसमें ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चों, ई और एक्स में, यहाँ ई और यहाँ बेटा एक्स। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा ठीक है,
जी बेटा x की वैल्यू जी कितनी है r/√2 और ये कितनी है बेटा माइनस के r/√2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 2kq अपॉन 3√3r²। ऐसे बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस के 2kq अपॉन 3√3r²। तो बेटा हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।